नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। ये आपका मैथ्स का सेशन है। ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस है जिसमें ये हमारा पार्ट नंबर 2 रहेगा। ये हमारा संख्या पद्धति का टॉपिक है, क्योंकि इससे पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस जो है ये हमारा इसका सेकंड पार्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सारे रूल बता दिए थे, आखिर क्या क्या हमारे रूल होते हैं और क्या हमारे नंबर्स होते हैं, संख्या को कैसे हम पहचान सकते हैं, कौन कौन संख्याएं होते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो है इसके फॉर्मूलाज़ को देखेंगे और जो है इसके प्रश्नों को सॉल्व करना हम सीखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए, ओके, क्योंकि तभी आपको हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी है। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर जो है हम आपको वीडियोस के लिंक और पीडीएफ फाइल के लिंक आपको उपलब्ध कराते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 ग्रुप हमने बना रखे हैं, एक टारगेट यूपी पुलिस के नाम से, एक मिशन जॉब स्टडी के नाम से। तो देखो, कल जो है हमने 10 तक जो नियम होते थे वो हमने सारे कवर्ड कर लिए थे और एक ही नियम रह गया था बस हमारा 11 का। इसको करने के बाद समझो फिर हमारा जो टॉपिक है ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो 11 से विभाजित होने का क्या नियम हो सकता है, आखिर जो 11 से विभाजित होगी। देखो 11 से विभक्त होने का क्या सिस्टम है कि 11 से विभक्त होने का नियम क्या है। यदि किसी संख्या के सम व विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या फिर 11 हो और कोई गुणज हो, 11 का कोई गुणज हो, तब आपका क्या होगा, तो वह संख्या जो है आपकी वह 11 से आपकी विभाजित हो जाएगी। हमसे ये कह रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी भाई, आपकी 11 से विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमारे पास 1331 एक संख्या है, ठीक है। इसके सम स्थान कौन से हैं, देखो सम स्थान ये हो गया और विषम स्थान ये हो गया। तो सम स्थान पर क्या क्या था भाई, 3+1 था, ओके, 3+1 था। और विषम स्थान पर भाई क्या था, 1+3 था। इसका भी योग 4 है, इसका भी योग 4 है। अंतर किया दोनों, कितना आ गया, 0। तो यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या जो है हमारी किससे विभाजित होगी, हमारे 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ये 11 का नियम है। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो भी विषम स्थान है ऐसे करके एक छोड़ दीजिए, ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपने करना है, तो ये 11 का नियम हो जाएगा। तो ये सब होने के बाद अब आता है जो नंबर सिस्टम का, जो संख्या पद्धति के जो मेन जो है सूत्र है वो क्या क्या रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा अभी तक, क्योंकि मान लीजिए अभी जो पीछे बताया गया है वो संख्याओं के बारे में आपको बताया गया है, विभाज्यता का नियम आपको बताए गए, लेकिन यहाँ पर ये आपके बहुत काम आएंगे। हालांकि मैं आपको साफ साफ बताऊंगा, देखो अभी मैं पिछले अगर किन्हीं भी एग्ज़ाम को देखता हूँ तो इस टॉपिक से बहुत ही कम प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन ऐसे में एग्जामिनर कभी भी पूछ सकता है, लेकिन हमें संख्याओं का ज्ञान तो होना ही चाहिए। ठीक है, इसलिए हमको टॉपिक करना होगा, क्योंकि वो कभी कभी पूछ भी लेता है। तो पहला फॉर्मूला है आपका कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, जो आपको देखो जितने भी फॉर्मूलाज लिखे हैं सभी विद्यार्थी जल्दी से इन फॉर्मूलाज को जो है जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लीजिए सभी विद्यार्थी, ओके। ये आपके प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग है, जिसमें n जो है प्रथम प्राकृत संख्या है, मान लीजिए 50 तक है या 100 तक है, तो n जो है आपके वो 100 या 50 होंगी। ठीक है, फिर आपको n × n+1/2 लगाना है, तो उन सभी संख्याओं का योग आपके पास निकल जाएगा। यदि आपके पास मान लीजिए कोई आपसे कहे भाई 2 से लेके 50 तक की सम संख्या को योग बताओ भाई क्या होगा, तब आपको क्या करना है, n की वैल्यू आपको पता ही होगी, है ना, पदों की संख्या जो भी हमारी होगी, तो n × n+1 हो जाएगी। इसी प्रकार प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, खाली n² हो जाएगा। n यहाँ पर क्या है, ये असंख्या है, ठीक है, पदों की। इसके बाद है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होता है n × n+1 × 2n+1/6 हमारा होता है। इसके बाद प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, n × n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ ऐसा देखो आपको देखने को दिखता है जैसा ये था, लेकिन बस इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो थोड़ा सा बस आपको ये सूत्र लिख कर याद करने हैं, क्योंकि इनको याद करना भी इतना हार्ड नहीं है। बस आपको ध्यान देना है कि भाई कौन सा सूत्र क्या कह रहा है, सम के लिए, विषम के लिए क्या है, प्राकृत के लिए क्या है, वर्गों के योग के लिए क्या है, घनों के लिए क्या है। ठीक है, और एक ये दोनों का फॉर्मूला सेम होता है कि यदि आपसे बोले कि प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग, या फिर बोले कि प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग,
है ना। तो क्या होता है इन दोनों का n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस 2/6 होता है। तो ये इन दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई सभी अभ्यर्थी, और देखो आप सभी अभ्यर्थी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी नए अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने के बाद नोटिफिकेशन ऑन कर ले, आल पर टिक करें। देखो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं तो आपको नहीं मिलेगा अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं, ठीक है। और इस वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करना सभी अभ्यर्थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर आता है कि n पद ज्ञात करने के लिए सूत्र। देखो n पद ज्ञात करने के लिए ये देखो जो भी सूत्र आप पहले लिख लीजिए, ये कहाँ पर यूज़ होंगे, कैसे यूज़ होंगे, मैं आपको सब आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इसको आपने लिख लेना है कि n पद ज्ञात करने सूत्र जो होता है n इंटू अंतिम संख्या माइनस के प्रथम संख्या अपोन अंतर प्लस 1 होता है, ठीक है। इसी प्रकार n पदों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र जो होता है हमारा, ये होता है n गुणा अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बाई 2 होता है। इन सभी सूत्रों को जो है फॉर्मूलाज को आप लिख लीजिए, बाकी इनका कहाँ पर यूज़ होगा, कैसे होगा, मैं आपको सब आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपने इनको लिख लिया होगा। इसके बाद आपको एक छोटा सा नोट ये लिख लेना है, यदि आपके पास x कोई सम संख्या हो तो उसके बाद वाली सम संख्या क्या होगी। मान लीजिए अगर आपके पास, मैं कहता हूँ कि भाई अभी आपके पास एक संख्या 4 है सम, इससे अगली सम संख्या क्या होगी, 6 होगी, इससे अगली 8 होगी, इससे अगली 10 होगी। कैसे आपने बताया, क्योंकि आप इसमें 2 प्लस किए, फिर इसमें आपने 2 प्लस किए, फिर इसमें 2 प्लस किए, इसमें 2 प्लस करने पर ये आया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 4 में जब 2 प्लस किया तो ये आया, इसमें करने पर ये और इसमें करने पर ये, इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। तो यानी कि जब भी आपसे कोई बोलता है कि भाई मान लीजिए कि भाई 50 तक जो है सम संख्याएं हैं, 6 संख्या को जैसे करके बोलता है कि उनका योग इतना है, प्रथम 6 सम संख्याओं का योग इतना है, ऐसे करके बोलता है, तब आपको मानना होगा, यदि मान लें कि माना x एक सम संख्या, जब आप ऐसे मान लेंगे तो उससे अगली एक सम संख्या क्या होगी, x प्लस 2 होगी, x प्लस 4 होगी, x प्लस 6 होगी, ठीक है। वो यहाँ पर तो 2 मैंने इसलिए ऐड करके दिखाया क्योंकि भाई देखो इसमें तो यही करना पड़ा, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, मान लीजिए अगर हमें इसमें ऐड करना हो, इससे अगली भाई इसमें 2 करेंगे 4, 8 बनाने के लिए कितना करेंगे 4 में अगली बार क्या करेंगे 6, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी 8 देने से पाड़ा चलता जाएगा। तो ये आपकी सम संख्याएं जो है वो आती रहेंगी ऐसे, ठीक है। यानी कि x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, ये आपकी क्या आ जाएंगी, सम संख्या आती रहेंगी। यदि x कोई विषम संख्या हो तो उसके बाद वाली विषम संख्या क्या होगी, इसमें भी यही होगा, क्योंकि इन जो सम और विषम संख्या होती है इनके बीच का जो अंतर होता है 2 संख्या आती है 2, तो इसीलिए यहाँ पर x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12 ऐसे करके आगे संख्या आती रहेंगी, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका ध्यान रखने वाली बात है, ओके। चलिए इसके बाद देखो आपके फॉर्मूलाज, ठीक है। ये बीजगणित के फॉर्मूलाज हैं, ये आपके यहाँ पर भी काम आ सकते हैं और आते हैं, इसलिए आप इनको नोट कर लीजिए। वैसे सभी अभ्यर्थियों को पता होगा, क्योंकि जब कक्षा आप 8 और 6 में होंगे तब आपने बहुत अच्छे से इनको पढ़ा होगा, ठीक है। हालांकि ये कक्षा 6 से लेके मान के चले 7, 8, 9, 10 तक हमें देखने को मिलते हैं, ओके। अगर आप इंटर मान लीजिए 12th जो होती है PCM से किए होंगे तो वहाँ भी देखने को मिलते हैं। तो और अभी हमारे जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम होते हैं यहाँ भी इन फॉर्मूलाज की हमें आवश्यकता होती है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट या फिर आपने इसको नोट कर लिया होगा, क्योंकि ज़्यादा इसमें समय वेस्ट नहीं करना है। जो फॉर्मूलाज हैं वो तो होते ही हैं, तो देखो आपको याद करने ही होते हैं। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये तो आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। ऐसे सभी आपको याद रखने हैं। चलिए उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब जो है आगे बढ़ते हैं और अपने प्रश्न को देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें कहा जाता है कि आप जो है क्रमागत संख्याओं का आपको योग ज्ञात करना है, ठीक है। हमको क्रमागत जो हमारी संख्याएं होती है, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके हमें ये यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर संख्याओं को ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ पर आपने देखा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2 था, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, किसमें, इसमें। तो n हमारे पास कितने हैं भाई, 50 है। तो योग कितना हो जाएगा भाई, आपका योग बराबर n इंटू यानी कि 50 प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो यानी कि 50 गुना 51/2, इससे से काट देंगे तो 25 कम 25 का हासिल का 2, 25 दूनी 50 और 2 आप कितना हो जाएगा भाई, 52 आ जाएगा, ठीक है। तो 525 जो है इनका योग आ जाएगा,
ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला प्रश्न आपके सामने, ये जिस अभ्यर्थी को आता हो तो वह अभ्यर्थी अवश्य करे इसको, ठीक है, सभी अभ्यर्थी। देखो उसने बोला कि 21 से लेकर 22, 23, 24, 75 तक का योग हमें बताना है कि भाई क्या होता है। देखो इसका तरीका एक सबसे बढ़िया, ठीक है भाई। देखो क्योंकि बीच से पूछ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या होती है, उनका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। लेकिन ये तो हमसे बीच में पूछ रहा है, इसको कैसे करेंगे हम। तो देखो इसको करने का एक सिंपल तरीका है, अगर आप 1 से लेकर 75 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कर लें और फिर 1 से 75 ज्ञात करने के बाद 1 से लेकर 20 तक ज्ञात कर लें, ठीक। तो यदि जब आप 1 से 20 तक की संख्या का योग आप 1 से 75 में से घटा देंगे तो आपके पास 21 से लेकर 75 तक की संख्याओं का योग बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे। तो पहला जो फर्स्ट स्टेप उसमें होगा आपका वो ये होगा, देखो आपका ध्यान से समझना सभी विद्यार्थी, कि भाई 1, 2, 3 से लेकर 75 तक का योग कितना आ जाएगा भाई। इनका योग बराबर आ जाएगा आपका, जितने भी विद्यार्थी को आता है मुझसे पहले करे, क्योंकि आपको भी करना है। 75 प्लस का 1 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, 75 गुना 76/2 हो जाएगा, इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2 या 6 होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे कितना बचेगा, 1 और 2 8 16 हमारा हो जाएगा, ठीक है भाई। इसका आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो 5 8 कितना होता है 40, यानी कि 285, यानी कि 2850 आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे भाई, ये करेंगे कि भाई 1 से लेकर 1, 2, 3 से लेकर 20 तक की संख्याओं का हम योग ज्ञात करेंगे, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का हम योग ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, योग बराबर, क्योंकि n पद हमारे पास कितने हैं, 20 है भी, तो यानी कि 20 इंटू 20 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा 20 गुना 21/2। इससे से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, यानी कि 210 आ जाएगा। अब एक बात बताओ भाई, अगर आप इसमें से, इस योग में से ये संख्या घटा देंगे तब आपके पास 21, 22, 23 से लेकर 75 तक का योग आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 2850 माइनस के 210। तो जब हम घटाएंगे कितना आ जाएगा भाई, 0, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा भाई, 8 में से 2 6 और ये 2, 2640 जो है आपका उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे जो है सभी विद्यार्थियों ने करना है, सभी विद्यार्थी इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें कहा गया है कि जोड़ी गई संख्या में कोई संख्या ज्ञात करना, जोड़ी गई संख्या में कोई संख्या ज्ञात करना। देखो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग यदि 24 है तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। देखो एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, यदि क्रमागत n संख्याओं का योग ज्ञात हो आपके पास तो ठीक बीच वाली संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो योग बटा n होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ देखो फिर से समझेंगे, मैं कह रहा हूँ यदि क्रमागत n संख्याओं का योग ज्ञात हो, ठीक है, यदि n क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो तो ठीक बीच वाली संख्या जो होती है योग बटा n होती है, ठीक। देखो हमारे पास योग दिया गया है कि संख्याओं का योग 24 है। यदि मैं इस 24 को, उसने बोला था कि भाई 3 क्रमागत संख्याएं हैं, तो 3 क्रमागत यानी कि n हमारे पास 3 है, ठीक। तो यदि हमारे पास क्रमागत संख्याओं का यदि योग है तो हम बीच वाली संख्या बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, ये फॉर्मूला लगाकर। तो योग 24 था भाई, n से भाग कीजिए, n यानी कि 3 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा भाई, 3 8 24 आ जाएगा। तो यानी कि ठीक बीच वाली जो संख्या होगी वह है हमारी 8 होगी। क्लियर, उम्मीद है आप सभी लोग समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग यदि मान लीजिए 80 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास योग है, चलो भाई योग आपके पास आ गया 80 और सबसे छोटी सम संख्या में बतानी है कौन सी है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमें दिया गया है, किसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब 5 संख्या हमारे पास है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, इन 5 संख्याओं में बीच में भी एक संख्या होगी, तो हम बीच वाली संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बीच वाली संख्या योग बटा n, n कितने हैं 5 है, भाग कर दीजिए भाई, कितना आ जाएगा, 8 एकम 8 आ जाएगा और 5 छंग 30 आ जाएगा, सॉरी 5 एकम 5 आ जाएगा, बचा 3 और 5 छंग 30 हो जाएगा, तो 16 आ गया, यानी कि 16 जो है वो यहाँ पर है। तो सबसे छोटी पूछी थी, तो भाई 2 घटा दो 14, 2 घटा दो 12,
ठीक है, 2 बढ़ा 2 18, 2 बढ़ा 2 20। तो देखो 5 संख्या वो ये थी, ठीक है, जिनका योग 80 था। और सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, 12 है, तो 12 जो है हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे जो है आपने अपने सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है भाई सभी विद्यार्थी। तो आज के सेशन में हम ओनली 2 टाइप के प्रश्नों को हल करना सीखें, क्योंकि कुछ फॉर्मूलाज भी हमने आपको बताए हैं। थोड़ा सा उसमें समय लग गया, वीडियो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उसका पार्ट नंबर 3 आएगा। अब उसमें हम आपको प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व करना सिखाएंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं भाई, प्लीज़ अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और आपके इस वीडियोस को आपको लाइक करना है, शेयर करना है। कोई भी आपके डाउट्स हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछे। बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप ज़रूर जुड़ें। ओके, चलिए, उम्मीद है कि आपने हमारी वीडियोस को आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट कीजिए। और आपकी कोई समस्या हो तो आप हमसे ज़रूर पूछें। चलिए, बाय बाय सभी प्यारे विद्यार्थियों को।